गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में आपने HTML में टेबल टैग का इंट्रोडक्शन देखा था। कैसे हम टेबल टैग के हेल्प से हम वेब पेज पे टेबल क्रिएट कर रहे थे। इस सारे कॉन्सेप्ट को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था। आप टेबल टैग के हेल्प से आपने वेब पेज के विद इन आपने एक टेबल क्रिएट करके दिखाया था। आज के क्लास में हम लोग मार्क्यू टैग का इंट्रोडक्शन देखेंगे। मार्क्यू टैग का यूज हम लोग क्यों करते हैं, मार्क्यू टैग क्या होता है, इस सारा कॉन्सेप्ट को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। आखिर हम लोग मार्क्यू टैग का यूज क्यों करते हैं, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप लोग को कि मार्क्यू टैग का यूज जनरली हम लोग वेब पेज पे टेक्स्ट को मूव करने के लिए करते हैं। इफ वी वांट टू मूव द टेक्स्ट विद इन द वेब पेज वी यूज मार्क्यू टैग। अगर आप मार्क्यू टैग जानते हो तो आप मार्क्यू टैग के हेल्प से आप कोई भी टेक्स्ट या इमेज को आप वेब पेज के विद इन आप मूव कर सकते हो। चलो हम उसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन करके दिखाते हैं। आप क्या करोगे, आप अपना जो भी एडिटर यूज करते हो आप उसको ओपन कर लोगे। जैसे मैंने यहाँ से अपना नोटपैड एडिटर ओपन कर लिया। चलो मैंने यहाँ पे नोटपैड एडिटर ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल लेंगे और एक न्यू फाइल ले लेते हैं। यहाँ से न्यू फाइल ले लेंगे। जैसे एक ब्लैंक फाइल आ गया, एक ब्लैंक एडिटर आ गया और इसको हम सेव कर लेंगे। सबसे पहले जब भी आप कोई फाइल लें तो उसको सेव कर लीजिए ताकि आपका डेटा लॉस ना हो। ठीक है, आप इसको सेव कर लो। मैंने डेस्कटॉप पे इसको मार्क्यू .html से मैंने इसको marquee.html से मैंने इसको क्या किया, marquee.html से मैंने इसको सेव कर लिया। अब मेरा ये जो एडिटर है वो सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कोडिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो, जब भी आप कोई प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। और जब भी हम लोग कोई प्रोग्रामिंग सीखते हैं या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका जब बेसिक से जो स्टार्ट हम लोग करके सीखते हैं और उस बेसिक से बढ़ते 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 हम लोग क्या करते हैं, एंड तक पहुंचते हैं तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है। अब देखो, मैंने अभी बताया कि जब भी कोई टेक्स्ट को या इमेज को विद इन वेब पेज पे यू मूव करना होता है तो हम लोग मार्क्यू टैग का हेल्प लेते हैं। किसका हेल्प लेते हैं, मार्क्यू टैग का हेल्प लेते हैं। अब मैंने एक एडिटर ओपन कर लिया। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। देखो, मैंने बताया होगा कि HTML से स्टार्ट करेंगे, हेड लिखेंगे और टाइटल देंगे। टाइटल में मैंने वेब पेज दे दिया और टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया और हेड को मैंने क्लोज कर दिया। अब बॉडी सेक्शन में आया और बॉडी को भी मैंने क्लोज कर दिया और बॉडी को भी मैंने क्लोज कर दिया। बॉडी भी मेरा क्लोज हो गया और HTML को भी मैंने क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम मार्क्यू टैग का यूज देखेंगे। चलो देखते हैं। अब हम बॉडी सेक्शन में आएंगे और मैंने यहाँ पे मार्क्यू टैग का यूज किया है। मैंने बताया था कि मार्क्यू, अभी जो भी मैं टैग पढ़ा रहा हूँ वो सारा टैग कंटेनर है। ठीक है, चलो मार्क्यू मैंने लिया और यहाँ पे मैंने कुछ मैसेज लिख दिया, हेलो सर
वेलकम टू सीमेज, वेलकम टू सीमेज। अब मार्क्यू को मैंने क्लोज कर दिया, मार्क्यू को मैंने क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस कर लिया। अब हम इसका व्यू देखेंगे। जैसे ही या व्यू आप यहां से देखो, इसका व्यू आप इसको मिनिमाइज कर लो और यहां से इसको ओपन करके देखो, तो देखोगे क्या कि आपका जो वेब पेज जो ओपन हो रहा है उस पे जो टेक्स्ट जो है वो मूव करता हुआ दिखेगा तुमको। आप वेट कर लो, आप थोड़ा सा अप टू डेट ले रहा है, फ्यू मिनट्स में वो मूव करते हुए दिख जाएगा। देखो, तो यहाँ पे देखोगे क्या कि टेक्स्ट जो है वो मूव करते हुए नजर आएगा। यहां से देखो, ये जो टेक्स्ट तुम देख रहे हो, हेलो सर वेलकम टू सीमेज, यानी मार्क्यू टैग के हेल्प से आप क्या कर रहे हो, टेक्स्ट को विद इन वेब पेज मूव कर रहे हो। आप यहाँ पे इमेज को भी मूव कर सकते हो। ओके, अब हम मार्क्यू टैग का कुछ एट्रीब्यूट्स है उस पे हम डिस्कशन करेंगे। चलो वन बाय वन मार्क्यू टैग का एट्रीब्यूट्स देखते हैं ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिल सके। अब आप क्या करोगे, इसको मिनिमाइज कर लोगे। मैंने मिनिमाइज कर लिया और अपना एडिटर ओपन कर लिया। देखो, मार्क्यू टैग का जो फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है वो बीजी कलर होता है। बीजी कलर attribute is used for set the background color of text। अगर आप टेक्स्ट के बैक में अगर आप बैकग्राउंड कलर करना चाहते हो तो फिर आपको बीजी कलर एट्रीब्यूट का हेल्प लेना। चलो देखते हैं, कंट्रोल एस मैंने किया, इसको मिनिमाइज कर लिया और इस फाइल को मैंने ब्राउजर को मैंने ओपन कर लिया और इसको रिफ्रेश कर लिया। अब देखो, ये जो टेक्स्ट मूव कर रहा था, वेल हेलो सर वेलकम टू सीमेज, उसके बैकग्राउंड में देखोगे एक रेड कलर का पीछे में एरिया आ गया है, पट्टी जिसको बोलते हैं, और उसका कलर रेड है। यानी डैट मीन्स जितना एरिया में मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है उतना ही स्पेस में वो क्या कर रहा है, बैकग्राउंड ले रहा है। जैसे ये देखो, ठीक है, फर्स्ट एट्रीब्यूट भी क्लियर हो गया। चलो अब कुछ सेकेंड एट्रीब्यूट देखते हैं। सेकेंड जो एट्रीब्यूट होता है इसका, वो विथ होता है। विथ, जैसे मैंने विथ ले लिया 100 px, कंट्रोल एस कर लिया और इसको ओपन कर लिया। इसको आप मिनिमाइज कर लो और यहाँ से रिफ्रेश कर लो। अब ये देखो, ये विथ हो गया इसका। आप नंबर्स ऑफ पिक्सल्स जितना भी बढ़ाओगे वो विथ उतना ही एरिया में वो मूव करेगा। चलो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से मैं इस कोड को ओपन करता हूँ। अब देखो, विथ को अगर हम 400 कर देंगे या 800 कर देंगे तो देखोगे क्या, आप इसको मिनिमाइज कर दो और इसको रिफ्रेश कर लो। देखो, अब ये जो विथ है इसका, इसका साइज जो चौड़ाई जो है वो बढ़ गई। ठीक है, इसी टाइप से जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है इसका, वो हाइट। कौन सा एट्रीब्यूट है डियर, हाइट। आपने दो एट्रीब्यूट सीखा, एक बैकग्राउंड कलर के लिए और एक विड्थ के लिए। हाइट के लिए हम लोग यूज करेंगे तो उसका हाइट में चेंजेस आएगा, हाइट, और इसको भी हमने 100 px ले लिया, कंट्रोल एस किया। अब हम इसको मिनिमाइज किया, अब हम इसको रिफ्रेश कर दिया, तो देखोगे क्या कि ये जो हाइट जो है, ये हाइट इसका जो है बढ़ गया, यानी इसका जो लेंथ है वो बढ़ गया। ठीक है,
हाइट एट्रीब्यूट भी समझ में आ गया। अब देखो, अब हम जो एट्रीब्यूट यूज करेंगे उसके बाद जो है इसका स्क्रॉल अमाउंट होता है एट्रीब्यूट। देखो स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट, देखो स्क्रॉल अमाउंट का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमको स्पीड बढ़ाना होता है। अगर हमने जो स्क्रॉल लिया है, जो मूव कर रहा है टेक्स्ट विद इन वेब पेज, मूव, मूव स्क्रॉल का मतलब क्या हुआ, मूव। अब हम जो टेक्स्ट ले रहे हैं उसको जो मूव कर रहे हैं उसका क्या स्पीड होगा, वो हम लोग स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट के हेल्प से सेट करेंगे। चलो मैंने यहाँ पे डबल कोट में इसको भी मैंने ले लिया, 100 कंट्रोल एस कर लिया। आप देखोगे क्या, इसको रिफ्रेश कर लो, देखो, देख रहे हो डियर, देख रहे हो इसका स्पीड। तो ये जो है स्पीड जो है ये स्क्रॉल अमाउंट के हेल्प से हो रहा है। आपने स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट का हेल्प लिया और टेक्स्ट को मूव कर लिया, ठीक है। आप नंबर्स ऑफ जितना भी अमाउंट्स बढ़ाओगे, मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा ले लिया, हम इसको 50 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 50 कर देते हैं। 50 कर दिया, कंट्रोल एस किया और इसको मैंने फिर से यहाँ से, और इसको फिर से मैंने यहाँ से रिफ्रेश कर लिया। अब देखोगे क्या कि उसके स्पीड में थोड़ा कम हो गया, अब वो थोड़ा स्पीड बिल्कुल कम गया, ठीक है। अब इसको हम क्या किए, इसको ओपन कर दिया। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट है डायरेक्शन। नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, डायरेक्शन। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन में लेफ्ट होता है, राइट होता है, अप होता है, डाउन होता है। अगर डायरेक्शन हम अप करते हैं तो ऊपर से नीचे जाएगा, कंट्रोल एस कर देते हैं और इसको मिनिमाइज कर लिए और इसको थोड़ा सा देखो, अबे देखो, देख रहे हो डियर, देखो कैसे मूव कर, ये अप हो गया। अगर हम डाउन कर देते हैं इसके डायरेक्शन को, अगर इसके डायरेक्शन को अगर हम डाउन कर देते हैं डियर, देखो इसके डायरेक्शन को अगर हम डाउन करते हैं तो देखोगे क्या डियर कि इसका जो डाउन करोगे तो वो डाउन नीचे से जाएगा। देखो ये डाउन हो गया, हो रहा है ना डाउन। तो हम लोग डायरेक्शन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो इसका एट्रीब्यूट है डियर वो वी स्पेस है। एक और इसका एट्रीब्यूट होता है, डायरेक्शन हो गया, स्क्रॉल अमाउंट हो गया, हाइट हो गया, विड्थ हो गया, बीजी कलर हो गया। नेक्स्ट होता है जो इसका जो एट्रीब्यूट है, स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल, 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 स्क्रॉल डिले, स्क्रॉल डिले। आप स्क्रॉल डिले एट्रीब्यूट के हेल्प से आप उसको डिले कर सकते हो। मैंने डिले इसको कर दिया 10 px और इसको मैंने ऐसे कर दिया और कंट्रोल एस कर दिया। अब हम जब इसका व्यू देखेंगे डियर तो ये डिले हो जाएगा, ये डिले हो जाएगा, तुम्हारा देख रहे हो। स्क्रॉल डिले आप यहाँ पे डिले कर सकते हो। इसी तरह से इसका एक और एट्रीब्यूट होता है, वो जो एट्रीब्यूट है आपका वो वर्टिकल स्पेस होता है और हॉरिजॉन्टल स्पेस होता है। इसका जो एक और एक बिहेवियर भी इसका एट्रीब्यूट है डियर,
ये स्क्रॉल डिले तुम्हारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बिहेवियर यूज करके देखते हैं। बिहेवियर, 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 बिहेवियर एट्रीब्यूट जब आप यूज करोगे बिहेवियर, और बिहेवियर में आप अल्टरनेट ले सकते हो, अल्टरनेट, और इसको क्लोज कर दो। अब देखोगे क्या डियर, इसको आप जब इसको मिनिमाइज करोगे, अब देखो यहाँ पे जो है बिहेवियर जो है वो तुम्हारा अल्टरनेट हो जाएगा। ठीक है, ये अल्टरनेट हो गया, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, आपको क्लियर पता चल रहा होगा, ऊपर नीचे हो रहा है। इसी टाइप से एक वर्टिकल स्पेस होता है और हॉरिजॉन्टल स्पेस होता है, वी स्पेस इक्वल टू, अगर हम वी स्पेस अगर हम लेते हैं 50px, कंट्रोल एस किया और इसको हमने मिनिमाइज किया और यहाँ से रिप्लेस, तो ये वर्टिकल स्पेस लिया, यानी ऊपर से थोड़ा सा नीचे कम हो गया। अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल स्पेस लेते हैं, एच स्पेस, एच स्पेस, और इसको हमने ले लिया 100px और कंट्रोल एस किया। ठीक है, अब आप इसका व्यू जब देखोगे डियर, देखो अब ये हॉरिजॉन्टल स्पेस ले लिया तुमने, देखो यही हो, इस साइड से थोड़ा चेंज। तो इस टाइप से आपने मार्क्यू टैग का डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी सीखा और उसका यूज करना सीखा। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो टीआर और टीडी टैग के एट्रीब्यूट्स पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, तब तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट मार्क्यू टैग का क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप थोड़ा कमेंट्स करके हमको बताओ। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करो। नेक्स्ट नोटिफिकेशन का हम लिंक शेयर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।